ठीक है। रिटर्न इसमें सिर्फ आपको फिजिकल में जाने के लिए जरूरी है, उसके बाद जो आपका मेरिट बनेगा लास्ट वाला वो फिजिकल के बेस पे ही बनेगा, यानी कि फिजिकल। जय हिंद, वेलकम टू एग्जाम स्किल। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। मैं अभिषेक यादव आप सभी के बीच में एक बार फिर से आया हूं दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी लेकर के आपके लिए। क्योंकि देखिए भर्ती नई आ नहीं रही है, बेरोजगारों के लिए जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो नई भर्ती का आना है दोस्तों। ठीक है, तो एक नई भर्ती आई है आपके लिए बिहार पुलिस में कांस्टेबल लेवल की। ठीक है, जो लेवल मतलब 3 पे लेवल स्केल का है दोस्तों, वैकेंसी आपके लिए आई है। तो आप लोगों को लिए बहुत ही अच्छी खबर है ये दोस्तों। ठीक है, क्योंकि अभी वैकेंसी आ नहीं रही है। यूपी पुलिस में देखिए कांस्टेबल का टेंडर जारी हुए जा रहा है, लेकिन वैकेंसी कंप्लीट नहीं, यानी कि फॉर्म आया नहीं, टेंडर अभी जारी नहीं हुआ, फॉर्म आने में बहुत समय लगेगा अभी। तो अभी वैकेंसी आ गई है आपकी बिहार पुलिस कांस्टेबल की, इसको सभी लोग भर सकते हैं इस फॉर्म को। तो अभी हम डिटेल में सारी चीज़ें चर्चा करने वाले हैं। एज लिमिट क्या हो जाएगा, क्वालिफिकेशन इसकी क्या है, सिलेबस का है, कहाँ से कैसे प्रश्न आएंगे, कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, फिजिकल इसमें कंपलसरी क्यों है, और इसके साथ बहुत सारी जानकारियाँ आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। तो हम सबसे पहली बात करते हैं दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल में कितनी वैकेंसी आई है। तो देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल में जो टोटल वैकेंसी आई दोस्तों वो 21,391 पोस्ट आई हुई है। इसमें कैटेगरी वाइज बटा हुआ है, जैसे जनरल में 8,000 के करीब वैकेंसी है, इसके अलावा ओबीसी में 3,000 4,000 के आसपास वैकेंसी है। तो ऐसे करके टोटल 21,391 पोस्ट आई हुई है। अब हम बात करते हैं दोस्तों ये फॉर्म स्टार्ट कब से होगा। तो देखिए सबसे मेन चीज़ यही है, फॉर्म देखिए स्टार्ट जो होगा आपका वो 20 जून से फॉर्म भरने जाना लगेगा। ठीक, तो अभी आप लोगों के पास समय है, अभी से तैयारी को शुरू कर दीजिए। जो जो चीज़ें मैं अभी आगे बताऊंगा आप लोगों को, सेम वही पैटर्न फॉलो करके आप लोग इसकी तैयारी करिएगा। अभी मैं लास्ट में बताऊंगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है इसकी। ठीक, उससे पहले मैं दोस्तों बता दूंगा आपको सभी चीज़ों को, जानकारी को दूंगा आपको। तो देखिए इसका जो 20 जून से फॉर्म स्टार्ट होगा और 1 महीने तक फॉर्म भरा जाएगा। तो जो बिहार वाले हैं, जैसे ओबीसी एससी वाले हैं या फिर आप ईडब्ल्यूएस वाले हैं, तो अपना सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिएगा। जो स्टेट का जो सर्टिफिकेट आय जाति निवास वाला बनता है उसको बनवा लीजिएगा। ठीक, क्योंकि नया वाला लगा देंगे तो और अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी अदर स्टेट के लिए इसमें कोई चीज़ नहीं लगेगा, क्योंकि वो अदर स्टेट वाले बिहार में जनरल में काउंट किए जाएंगे। जैसे यूपी में होता है अदर स्टेट के भी यहाँ पे जनरल में आते हैं, वैसे ही बिहार में भी सेम चीज़ है कि अगर आप अदर स्टेट के हैं, यूपी के हैं, एमपी के हैं, झारखंड के हैं, कहीं की भी होंगे, अगर आप फॉर्म भर सकते हैं और आप जनरल कैटेगरी को ही चूज करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपको फॉर्म भरते समय जनरल कैटेगरी यूज करना है अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो। ठीक, अगर जनरल के अलावा कुछ और कर देंगे और अदर स्टेट के हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ठीक, हो जाएगा, हो सकता नहीं है। तो बात करते हैं दोस्तों, इसमें जैसे 2 चरणों में होना है आपका भर्ती, यानी कि पहले रिटेन होगा, उसके बाद दूसरा चरण आपका फिजिकल वाला होगा। तो भी सब चीज़ बताने वाला हूँ। देखिए जो रिटेन होगा आपका वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपको सिर्फ फिजिकल में जाने के लिए, उसके बाद इसकी कोई भी वैल्यू नहीं हो पाएगी। मैं आगे अभी बताऊंगा आप लोगों को दोस्तों, धीरे धीरे वीडियो में जैसे इससे आगे बढ़ता जाऊंगा। तो देखिए रिटेन इसमें सिर्फ आपको फिजिकल में जाने के लिए जरूरी है, उसके बाद जो आपका मेरिट बनेगा लास्ट वाला वो फिजिकल के बेस पे ही बनेगा। तो यानी कि फिजिकल का आपका इंपॉर्टेंट है, लिखित थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लेकिन जब पेपर पास करेंगे तभी तो फिजिकल में पहुंचेंगे। तो दोनों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी इसमें सैलरी जो है आपकी वो 35,000 के आसपास स्टार्टिंग में मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों जो एग्जाम पे होगा आपका एग्जाम मोड वो ऑफलाइन होगा, वो हमारे सीट पे आपका पेपर होना है, ऑफलाइन ही पेपर होगा बिहार में। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा आप लोग। बाकी बात करते हैं दोस्तों नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो इस चीज़ को बता दें दोस्तों, टोटल 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। और प्रीवियस ईयर की बात करें तो प्रीवियस ईयर दोस्तों जो क्वेश्चंस आए थे आपके 100 में से वो 70 के करीब मान लीजिए जीएस के क्वेश्चन आता है। जैसे कि 40 आप में 40 क्वेश्चन में जीके रहता है, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक, कंप्यूटर से एक क्वेश्चन, उसके बाद स्टैटिक जीके, ये सब आ जाता है। और करंट अफेयर्स हो गया आपका, ये चीज़ें, और बिहार जीके हो गया। बाकी 30 क्वेश्चन आपका जो होता है वो आपका साइंस से क्वेश्चन पूछा गया था। तो साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो जीएस के 70 क्वेश्चन आ रहे हैं, यही आपको पास करा सकता है। बेड़ा पार आपका जो जीएस भी करवा सकता है, लेकिन जीएस तो सबका आसान मतलब कि सबका सही होता नहीं है। जीएस थोड़ा कठिन लेवल का होता है दोस्तों, किसी को पता नहीं होता है कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। बाकी 70 ये हो गया, यानी कि 40 आपका जीके जीएस करेंट अफेयर्स हो गया और बिहार जीके हो गया। इसके अलावा 30 नंबर के आपका साइंस हो गया, 10 नंबर का मैथ, 10 नंबर का हिंदी, 10 नंबर का इंग्लिश। अब इंग्लिश को सुन के आप लोग डरिएगा मत, क्योंकि देखिए इंग्लिश एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछता है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है इंग्लिश का। तो इस चीज़ को आप लोग कर ले जाएंगे। ठीक, बाकी जीएस को आप लोगों को तैयार करना है, वो कैसे करना है मैं लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा अंतिम तक देखिएगा आप लोग। ठीक है, अभी मैं बताने वाला हूँ आपको कि परीक्षा की तैयारी इसकी कैसे करनी है, कहाँ से करनी है। तो ये हो गया आपका। देखिए एक चीज़ और यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देखिए, ये लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा का मतलब जो है आपका वो फाइनल मेरिट का आधार नहीं होगा। यानी कि लिखित परीक्षा जो देंगे आप लोग, कितना ही नंबर ला दीजिएगा, यानी कि 55 नंबर वाला बच्चा और 90-95 वाला बच्चा, अगर ये दोनों फिजिकल के लिए सेलेक्ट हैं तो ये दोनों बराबर हैं। क्योंकि लिखित परीक्षा की सिर्फ वैल्यू वहीं तक है, कहाँ तक, फिजिकल में जाने के लिए। उसके बाद इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे स्क्रीन पे। ठीक है, तो ये सिर्फ फिजिकल में जाने के लिए ही लिखित परीक्षा है।
एज लिमिट की बात करते हैं दोस्तों। एज लिमिट जो है आपका, बाकी मैं वीडियो भी डाल रहा हूँ आगे देखिएगा, उसमें सारी चीज़ें बता दी हूँ विस्तार से, बस छोटी छोटा मैं आपको बता देता हूँ। तो एज लिमिट आपकी 18 से 25 है जनरल वालों के लिए, बाकी ओबीसी के लिए 18 से 27 है, जो बिहार में है तो ओबीसी में आ जाएंगे 18 से 27, जो महिलाएं हैं उनका 18 से 28 है, ठीक है। SC ST वालों के लिए 18 से 30 है एज लिमिट, ठीक। और जो एज लिमिट काउंट होना है आपका वो 1 अगस्त 2022 से काउंट होना है, तो अपना देख लीजिएगा एज लिमिट आप लोग। इसमें क्वालिफिकेशन 12th पास मांगा हुआ है, ठीक, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। बाकी सिपाही के पद पर नियुक्त होने के लिए आप लोगों को जो 3 स्पर्धाएं होने वाले हैं, पहला रनिंग, दूसरा ऊंची कूद हाई जंप हो गया, और तीसरा गोला फेंक। इन तीनों में आपको 100 नंबर के होंगे, और इन तीनों में आप लोगों को अच्छे नंबर जो है वो गेन करने हैं, ठीक। तो इस चीज़ को ध्यान देना, अभी मैं आगे बता रहा हूँ आप लोगों को कैसे क्या करना है, ठीक है। तो इसी के बेस पे आपका जो है फाइनल मेरिट में आपका सिलेक्शन होने वाला है। लिखित परीक्षा की कोई वैल्यू नहीं है, फिजिकल की वैल्यू है यहाँ पे। क्वालिफिकेशन बताई दी आपको, 12th पास मांगा है। हाइट देखिए कितना मांगा है, हाइट जो मांगा है आपका वो 1.65 है, हर मतलब मेल के लिए और फीमेल के लिए मतलब हमें सभी के लिए, फीमेल जो है वो या तो बिहार की हो या कहीं की भी हो, 1.55 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो सबसे जरूरी है महिलाओं के लिए दोस्तों, वो वजन का है, वेट का है, यानी कि 48 किलो वजन महिलाओं का कम से कम होना ही होना चाहिए। ये चीज़ बहुत बढ़िया कर दिया है कि 48 किलो से कम अगर महिलाएं हैं तो उनका इसमें नहीं होगा, उससे ऊपर वालों का ही होगा, ठीक। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और वजन बढ़ाना, जो महिलाएं हैं अभी वो वजन बढ़ाना शुरू कर दें, ठीक। इतना भी ना बढ़ा लें कि फिजिकल ना दे पाएँ, गोला ना फेंक पाएँ, रनिंग ना कर पाएँ, मतलब एवरेज रहे आपका। अब बात करते हैं दोस्तों पेपर कब तक होगा। देखिए पेपर इसका अक्टूबर के बीच में होगा, मुझे जहाँ तक लगता है ये अक्टूबर में ही होगा, क्योंकि जुलाई में पेपर फॉर्म समाप्त हो जाएगा और सितंबर 2 महीने का कम से कम समय लगेगा पेपर बनाने में। अक्टूबर में पेपर आपका 100% हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों फिजिकल की, तो देखिए फिजिकल के बारे में अभी हम आपको चर्चा करेंगे। उससे पहले जो ये वीडियो मैं चलाने जा रहा हूँ, इस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, इसमें सारी जानकारियाँ मैंने दे दी है एज लिमिट के बारे में, मतलब सब कुछ आपको दिखा दिया। ये जो चीज़ें आगे चलेंगी दोस्तों, ये सब जो बिहार का नोटिफिकेशन जारी हुआ वही वाला है, तो इसको आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा कि इसमें क्या चीज़ है। बाकी जो नहीं आएगा आप लोग कमेंट में पूछिएगा, बाकी मैं अभी आगे आपको बताता हूँ कि तैयारी कैसे करना है आप लोगों को। कि बिहार पुलिस में कितनी वैकेंसी है और उसके बारे में जितनी भी जानकारी है वो सभी हम आपको देते हैं, तो ध्यान से वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले बता दें दोस्तों, जो ये पेपर करवाता है वो कौन करवाता है, तो केंद्रीय चयन पर्षद जो सिपाही भर्ती का पेपर करवाता है, ठीक। टोटल वैकेंसी कितनी आई है उसको देखिएगा आप लोग ध्यान से। तो देखिए जो टोटल वैकेंसी आई हुई है आपकी बिहार पुलिस में, ठीक, उसमें कितनी वैकेंसी है, तो आपकी टोटल वैकेंसी है 21,391 पोस्ट है। यहाँ पे स्केल दिया होगा, लेवल 3 पे स्केल लगभग इतना ही हर स्टेट का होता है, 21,700 से लेकर 69,100 के बीच में इतना पे स्केल होता है आपका, ठीक। अब बात करते हैं दोस्तों ये वैकेंसी कब से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म को फिल करने का। तो देखिए यहाँ पे लिखा है दोस्तों कि जो आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया होगी आपकी वो 20 जून 2023 से शुरू हो जाएगी। तो 20 जून से आपकी ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो सभी लोग फॉर्म को स्टार्ट कर दीजिएगा भरना, बल्कि ये लगभग 1 महीने तक चलेगा दोस्तों। 20 जून से लेकर के 20 जुलाई के बीच तक दोस्तों ये फॉर्म फिल किया जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा आप लोग, अभी फॉर्म भरना नहीं है। आप लोग जो बिहार के मूल निवासी है दोस्तों, अपना वहाँ का ओबीसी जो भी सर्टिफिकेट होगा, ST का जाति निवास प्रमाण पत्र बनवा लेंगे, ठीक। बाकी अदर स्टेट वाले तो जो होंगे वो दोस्तों आपके जनरल में ही आएंगे। तो यू बिहार को छोड़ करके अदर स्टेट जो भी वैकेंसी फॉर्म भर रहा है इस वैकेंसी का, वो सभी लोग जनरल ही कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे, गलती से भी ओबीसी SC ST नहीं सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा जरूर आप लोग, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आइए हम आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग कि पाठ्यक्रम दिया हुआ है, तो आइए हम लोग पाठ्यक्रम के बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों ये पाठ्यक्रम दिया है कि लिखित परीक्षा का जो स्तर होगा वो 10वीं पास, यानी कि देखिए इसमें जो मांगा एलिजिबिलिटी आप 10th पास होने चाहिए, ठीक। तो देखिए लिखित परीक्षा में क्या क्या आएगा, हिंदी आएगा, अंग्रेजी आएगा, गणित, सामाजिक विज्ञान में आपका इतिहास, भूगोल, सामाजिक नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र आ जाता है, ठीक। विज्ञान में आपका भौतिक, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सामान्य ज्ञान एवं करेंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे, ठीक। कितने प्रश्न होंगे, किस सब्जेक्ट है वो भी हम आपको बताएंगे, ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए लिखित परीक्षा में टोटल 100 अंक होंगे और 100 प्रश्न होंगे आपके, 2 घंटे का आपके पास समय होगा, ठीक है। 100 प्रश्न होंगे दोस्तों, 100 अंक होंगे, 2 घंटे का समय। निगेटिव मार्किंग नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। एक प्रश्न का आपको 1 नंबर मिलेगा, निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप या तो 100 करके आइए, भले गलत होगा तो नंबर नहीं कटेगा आपका माइनस मार्किंग का, ठीक। निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिएगा आप लोग। तो ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो पेपर होगा वो 100 नंबर का 100 मार्क का पेपर होगा। इसमें देखिए एक चीज़ लिखी हुई है दोस्तों कि ध्यान से देखिएगा कि लिखित परीक्षा में 30% अंक से प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित है। यानी कि देखिए 100 नंबर का पेपर है, इसमें अगर आप 30 पाते हैं दोस्तों, तो मतलब इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आप 30 ला दिए तो आप फिजिकली क्वालिफाई होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए 5 गुना बच्चों को बुलाना है, ठीक। तो अगर 21,000 कुछ वैकेंसी है तो आपके लगभग 1,10,000 के आसपास बच्चे हो जाएंगे। तो उतने बच्चों के लिए दोस्तों कट ऑफ बनाया जाएगा, वो मतलब कि 30% इसलिए दिया हुआ है कि अगर आप 30 से कम है तो आपको तो पहले ही बाहर कर दिया जाएगा, आपके ऊपर ध्यान दिया ही नहीं जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। अगर 30% से आपका नंबर कम है, यानी कि 30 नंबर से कम है, तो आपके ऊपर ध्यान दिया ही नहीं जाएगा, समझ लीजिए, ठीक। 30 के ऊपर कम से कम आपको लाना ही लाना है किसी भी हाल में। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, 5 गुना बच्चों को बुलाया जाना है, उसी के हिसाब से कट ऑफ बनेगी, वो 50-55 के आसपास जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग।
अब आइए हम लोग आगे बात करते हैं दोस्तों कि वो बता दें आपकी लिखित परीक्षा। देखिए एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे देखिए लिखा है 10वें नंबर का, आप लोग देख लीजिएगा, लिखा है कि लिखित परीक्षा जो है वो अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा। ठीक, लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता के लिए ही है, क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, लिखित परीक्षा सिर्फ क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का है। इस चीज़ को देखिए, इसको मैं समझाता हूँ आप लोगों को। तो देखिए लिखित परीक्षा का मतलब सिर्फ है कि आपको ये फिजिकल के लिए क्वालिफाई करवा देगी। जितना कट ऑफ लिखित परीक्षा का बनेगा उतने में अगर आप पास हो जाएंगे, मान लीजिए 55 नंबर बनता है, आपके 55 से ऊपर नंबर है तो आप फिजिकल में चले जाएंगे। ठीक, उसके बाद इस नंबर की कोई भी वैल्यू नहीं रह जाएगी, यानी कि लिखित परीक्षा सिर्फ आपको फिजिकल में जाने के लिए है, उसके बाद इसका नंबर कहीं भी जुड़ने वाला नहीं है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक, क्योंकि देखिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका फिजिकल ही है, उसके बारे में अभी आगे चर्चा करने वाले हैं। ठीक, तो लिखित परीक्षा सिर्फ आपको फिजिकल में पहुंचाने के लिए है। ठीक है दोस्तों, देखिए अभ्यर्थियों की जो शैक्षणिक योग्यता है दोस्तों वो आपका 10+2 यानी कि आप 12वीं पास, इंटरमीडिएट पास होने चाहिए। पेपर जो होगा 10वीं लेवल का हो, लेकिन आपको 10वीं यानी कि 12th इंटरमीडिएट आपको पास होना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक, बाकी आइए चलते हैं हम लोग आगे। देखिए यहाँ पे एज लिमिट के बारे में बहुत लोग पूछ रहे थे, तो आइए हम लोग एज लिमिट की बात करते हैं दोस्तों। देखिए एज लिमिट के बारे में बता दें आपको, तो एज लिमिट जो रहने वाली है आपकी, ठीक, तो देखिएगा जनरल यानी कि अगर आप बिहार जनरल में आते हैं या फिर अदर स्टेट के हैं तो बिहार में जनरल में ही काउंट किए जाएंगे। तो आपकी जो एज होगी वो 18 से लेकर के 25 के बीच में होगी। और ये डेट कब से काउंट करना है, तो आप 1 अगस्त 2022 को अपना डेट मतलब डेट ऑफ बर्थ काउंट करेगा कि आप कितनी एज हुई है आपकी, 1 अगस्त 2022 को कितनी एज हुई है, उसी हिसाब से आपको भरना है। तो जनरल वाले 18 से 25 हो जाएंगे। ठीक, महिलाओं का जो है अपना पिछड़ा वर्ग वालों के लिए है 18 से 27 है। ठीक, उसके बाद आपका अनुसूचित जनजाति के लिए आपका जो हो जाएगा वो 18 से 30 हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, तो अदर स्टेट वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, बाकी उन लोगों को जो फॉर्म भरते समय जनरल में ही डालना है फॉर्म को। एक चीज़ और देखिए यहाँ पे लिखा है दोस्तों, अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड। देखिए ऊंचाई, सीना, वजन, इसके लिए आपको कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा, ये सिर्फ आपको पास इसको करना है, इसको जरूरी है इसको पास करना। अगर आप पास नहीं करते तो आपको असफल घोषित किया जाएगा। देखिए इसमें हाइट कितनी होनी चाहिए आपकी, तो जो हाइट दी हुई है दोस्तों वो जनरल की आपके जनरल पिछड़ा वर्ग सभी पुरुषों के लिए जो होनी चाहिए कितनी, 165 होनी चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग है तो 160 उसका सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। ठीक, SC ST के लिए 160 है, और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, चाहे वो कहीं की महिला हो, 155 उसकी हाइट होनी चाहिए। अब भाई चेस्ट की बात करते हैं। देखिए सीना सिर्फ पुरुषों के लिए होता है, इसमें देखिए चेस्ट वही सेम है दोस्तों, जो 81-86 मतलब पे 81 रहता है और 5 सेंटीमीटर फुलाना रहता है। इस चीज़ को देखिएगा, बाकी छूट दिया हुआ है, महिलाओं का जो है सीना नहीं मापा जाता है। ठीक, अब बात करते हैं तो उस वजन की। देखिए महिलाओं के लिए जो कंपलसरी होता है वो वजन होता है, इसमें आपको 48 केजी आपका वजन तो होना ही होना चाहिए कम से कम। अगर उससे कम है तो आप बाहर हो जाएंगे, फिजिकल में जा नहीं पाएंगे। ठीक, तो कम से कम 48 केजी आपका वजन होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आइए हम लोग बात करते हैं आगे दोस्तों। देखिए यहाँ पर लिखा है प्रश्न पत्र 2 घंटे का होगा, 100 प्रश्न होंगे आपके। ठीक है, उत्तर के लिए एक मतलब सही प्रश्न के लिए 1 नंबर आपको मिलेगा, OMR सीट मिलेगी। पेपर यानी कि दोस्तों जो पेपर होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा और अभी बिहार में ही होगा। अगर आप लोग अदर स्टेट से भरते हैं, आपको लगता है कि आपके ही स्टेट में पेपर हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बिहार जाना ही पड़ेगा पेपर देने, क्योंकि बिहार में ही पेपर इसका सेंटर पड़ेगा। पाठ्यक्रम आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, लिखा हुआ है हर सब्जेक्ट का। देखिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान। ठीक है, इसके अलावा आपका जो है सामान्य ज्ञान, किसके कितने प्रश्न आते हैं। देखिए जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो जीके का होता है। जीके, साइंस, करेंट अफेयर मिला के करीब करीब 70 क्वेश्चन आते हैं। बाकी 10 मैथ का होता है प्रीवियस ईयर के हिसाब से देखा जाए, 10 इंग्लिश और 10 हिंदी होता है। ठीक, तो ये चीज़ें होती है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एक चीज़ दोस्तों कि जो लिखित परीक्षा होगी वो अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल आपके शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए ही क्वालिफाइंग होगी, यानी कि लिखित पेपर दे दीजिए। जैसे मान लीजिए आप लोग आपके नंबर आए हुए हैं 90, ठीक, और दूसरा जो बच्चा है वो 55 नंबर लाया, लेकिन अगर वो फिजिकल के लिए आप दोनों क्वालिफाई हो गए हैं तो आप दोनों फिजिकल में एक बराबर हो जाएंगे उसके बाद, क्योंकि जो नंबर है वो लिखित परीक्षा का जुड़ेगा ही नहीं। आप भले 90 पाइए या 95 पाइए या 55 नंबर पाइए, तो आपका जो सिर्फ वहीं तक ये सीमित रहेगा। फिजिकल में आपको अलग से नंबर लाना पड़ेगा, फिजिकल 100 नंबर का होगा। अभी उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं अब आगे। अब देखिए दोस्तों क्या चीज़ें हैं आगे। तो द्वितीय चरण में आपका, पहले चरण में आपकी परीक्षा लिखित हो जाएगी, उसको क्वालिफाई करके आप फिजिकल में आ गए। ठीक, अब शारीरिक परीक्षा दोस्तों 100 अंक की होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है 100 अंक। ठीक, तो 100 अंक में किसका कितना होता है, तो दौड़ 50 अंक का होता है दोस्तों। जो दौड़ होती है उसको अधिकतम आपको 50 अंक मिलेंगे। देखिए जो 6 मिनट आपका मैक्सिमम टाइम होता है, लेकिन आपको दौड़ना कितने में, अगर आपको 50 नंबर लेने हैं तो आपको 5 मिनट से कम में, यानी कि 4:59 पे भी आप अगर दौड़ निकाल लेते हैं तो आपको 50 अंक मिल जाएंगे। अगर आप 5 मिनट से 5:20 मतलब यानी कि 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक लेते हैं तो 40 नंबर मिलेंगे। 5:20 से 5:40 सेकंड लेते हैं तो 30 नंबर मिलेंगे। उस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करिए 3 भाग में आपका ये होगा फिजिकल, एक दौड़ हो जाएगा, एक ऊंची कूद और एक गोला फेंक। तो किसी 2 में तो आपको एकदम अपना बेस्ट देना ही पड़ेगा। मतलब दौड़ 2 कंपलसरी है, आपको बेस्ट देना पड़ेगा। 50 नंबर दौड़ में लाना ही लाना है किसी हाल में। अगर 5 नहीं ला पाते हैं 50, तो कम से कम 40 तो 100% लाना है। बाकी गोला फेंक और ऊंची कूद में अगर कोई एक कम भी हो जाता है तो चल जाएगा काम। लेकिन आपका 2 चीज़ें इसमें मजबूत होनी चाहिए। जिसका फिजिकल मजबूत होगा वही फॉर्म भरेगा, क्योंकि जो फॉर्म भरने की फीस है दोस्तों लगभग ज़्यादा है, 650 के आसपास फीस है। तो जिनका फिजिकल वीक होगा मतलब वीक होगा वो फॉर्म को नहीं डालेंगे। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि 6 मिनट से अगर अधिक समय लेते हैं तो आपको क्वालिफाई नहीं किया जाएगा, आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए देखिए, महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर का दिया हुआ है, पुरुषों के लिए 1600 मीटर था, महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर है, अधिकतम समय 5 मिनट दिया हुआ है। अगर महिलाएं दोस्तों 4 मिनट, ठीक है, 4 मिनट में एक से कम यानी कि 3:59 पे अगर आप मार लेती हैं दौड़ तो उनको 50 अंक दे दिए जाएंगे। 4 से 4 मिनट 20 सेकंड तक 40 नंबर देख लीजिएगा, यहाँ पे सभी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको अगर पूरे नंबर चाहिए तो 4 मिनट से कम में दौड़ मारना पड़ेगा 1 किलोमीटर, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। अगर 5 मिनट से अधिक समय लेती हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक। तो ये हो गया आपका 25 नंबर का, ये हो गया। और देखिए रनिंग हो गई आपकी। अब बात करते हैं अगला दोस्तों, गोला फेंक। रनिंग 50 नंबर का था, गोला फेंक तो आपका अधिकतम 25 नंबर मिलते हैं। अब इसमें होता क्या है दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए जो गोला फेंक होता है आपका, इसमें दोस्तों 16 मतलब कि पुरुषों के लिए क्या होता है, देखिए सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला होगा, ठीक है। न्यूनतम 16 फीट फेंकना होता है, ठीक। तो इस चीज़ को देखिएगा आप लोग। अगर आप लोग 20 फीट से ज़्यादा फेंक लेते हैं तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे 25। 19 फीट से ज़्यादा 20 फीट से तक फेंकते हैं तो 21, ठीक। तो अगर पूरे नंबर चाहिए तो आपको 20 फीट से ज़्यादा यानी कि 20.1 भी फेंक देंगे तब आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, यानी कि 25 मिल जाएगा, ठीक है। अब बात महिलाओं की करते हैं। तो महिलाओं को 14 फीट फेंकना होता है दोस्तों। महिलाओं के लिए जो होता है वो मतलब कि यहाँ पे लिखा है 12 पाउंड का गोला होगा महिलाओं के लिए। पुरुषों के लिए कितने पाउंड का था, तो 16 पाउंड का था, और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। महिलाओं के लिए 12 पाउंड का, पुरुषों के लिए 16 पाउंड का होगा। अगर आप पूरे नंबर चाहते हैं तो आपको 16 फीट से ज़्यादा फेंकना होगा महिलाओं को, और पुरुषों को 20 फीट से ज़्यादा फेंकना होगा अगर पूरे नंबर चाहिए है तो, ठीक। बाकी अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि यहाँ पे दोस्तों 12 फीट से कम फेंकने वाली महिलाओं को असफल घोषित कर दिया जाएगा। अगर आप 12 फीट से कम फेंकती हैं तो असफल घोषित कर दी जाएंगी। अब अगली बात आती है दोस्तों ऊंची कूद की। देखिए 50 नंबर का रनिंग, 25 नंबर का आपका हो गया जो है गोला फेंक, और तीसरा दोस्तों ऊंची कूद। ऊंची कूद में दोस्तों 25 अंक का होता है। इसमें सभी कोटि के जो पुरुष होते हैं उनके लिए न्यूनतम ऊंचाई 4 फीट होती है, ठीक। अधिकतम 5 फीट होती है। देखिए दोस्तों, अगर 5 फीट आप ऊंची कूद कर लेते हैं तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक। 4 फीट 3 इंच कूदते हैं तो 21, यानी कि 4 फीट 8 इंच कूदते हैं दोस्तों तो 21 नंबर मिलते हैं। 4 फीट 4 इंच पे आपको 17, तो देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक। उसी प्रकार दोस्तों महिलाओं का जो है वो 3 फीट कूदने पर उनको टोटल 13 अंक मिलते हैं। 3 फीट 4 इंच तो कूदने पर 17 अंक मिलते हैं। 3 फीट 8 इंच कूदने पर 21, और अगर पूरे नंबर चाहिए तो आपको 4 फीट कूदना पड़ेगा ऊंची कूद में तो 25 नंबर। तो टोटल मिला के देखा जाए दोस्तों तो इसमें जो कंपलसरी है वो आपका फिजिकल ही कंपलसरी है, ठीक है। लिखित परीक्षा का कोई मतलब नहीं है। फिजिकल में आपको अच्छे खासे नंबर, समझ लीजिए 70 प्लस नंबर तो लाने ही लाने होंगे। 50 दौड़ में आपको 40 किसी हाल में लाना पड़ेगा, महिला हो या पुरुष हो, ठीक। उसके बाद आपका ऊंची कूद में दोस्तों नहीं एक 25 नंबर तो 17 नंबर ला ही सकते हैं आप। तो ये मिला के आपका हो जाएगा, ठीक है, कितना 57 नंबर हो जाएगा। बचा आपका ऊंची कूद, तो इसमें आपको कम से कम 20 नंबर प्लस में लाने ही होंगे, तभी आपका फाइनल लिस्ट में नाम आएगा, ठीक। तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ देखिए मेधा सूची, यानी कि फाइनल लिस्ट की बात हो रही है। तो मेधा सूची में दोस्तों उन्हीं का नाम आएगा जो संयुक्त रूप से जो शारीरिक दक्षता हो, ये तीनों यानी कि दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक, इन तीनों में जो सर्वाधिक कुल अंकों को मिला करके जिसका मतलब कट ऑफ बनाई जाएगी एक, और उसके अंदर में जो भी हो जाएगा उसको फाइनल लिस्ट में कर दिया जाएगा और उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर कही गई हैं, ठीक। बाकी यहाँ पर सीट दी हुई है, किसमें कितनी सीट है। जनरल की 8556 सीट है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा अपना, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। आरक्षण के बारे में दिया हुआ है। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया। बाकी अगर कुछ बचता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आइए हम लोग आगे इस चीज़ की चर्चा करते हैं दोस्तों ये वीडियो देख लिया आप लोगों ने। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी तैयारी कैसे करें। उससे पहले मैं फिजिकल की थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें फिजिकल कंपलसरी है। देखिए अगर आपका फिजिकल नहीं सही है तो आप फॉर्म जो है फिल मत करिए, क्योंकि इसका जो फॉर्म भरने का पैसा है वो करीब 650, मतलब ज़्यादा है, काफ़ी है इतना, ठीक है। तो बहुत लोग इसको नहीं कर पाएंगे, तो आप लोग ज़बरदस्ती मत करिएगा। अगर आपका फिजिकल नहीं सही है तो इसको मत फिल करिएगा। अगर फिजिकल बहुत अच्छा है, यानी कि देखिए एक होता है एवरेज अच्छा, उसका भी काम नहीं चलेगा। बहुत अच्छा आपका फिजिकल होना चाहिए तभी आप सेलेक्ट होंगे, क्योंकि इसमें फिजिकल के नंबर पे बेस पे ही आप सिलेक्शन होना है इसमें। इस चीज़ को देखिएगा आप लोग। अब बात करते हैं दोस्तों फिजिकल। तो 100 नंबर का फिजिकल होने वाला है, जिसमें रनिंग का 50 नंबर होगा, ऊंची कूद का 25 नंबर हो जाएगा और गोला फेंक का 25 नंबर हो जाएगा। वो नंबर कम मिलेंगे कितने, तो देखिएगा रनिंग में अगर आप पूरे मतलब 5 मिनट से कम में 1600 मीटर, मतलब कि मेल के लिए 1600 मीटर है और फीमेल के लिए 1000 मीटर है, तो अगर आप 4:59 में और फिर उससे कम में अगर रनिंग कंप्लीट करते हैं तो आपको पूरे 50 नंबर मिल जाते हैं, ठीक। उसके बाद का आप लोग वीडियो में देखे ही होंगे। बाकी महिलाओं के लिए उनको 4 मिनट से पहले 1 किलोमीटर पूरा करना है तो 50 नंबर पूरा मिल जाएगा। अब बात गोला फेंक की करते हैं तो 25 नंबर का होता है। अगर आपको पूरे नंबर पाने हैं तो जो पुरुष हैं मतलब कि मेल, उनको जो 16 पाउंड का गोला होगा, ठीक। महिलाओं का आपका 12 पाउंड का होगा और पुरुषों का 16 पाउंड का होगा। तो 16 पाउंड के गोले को आपको 20 फीट तक फेंकना पड़ेगा, यानी 20 फीट से ज़्यादा फेंकना पड़ेगा। 20 फीट तक नहीं, 20 फीट से ज़्यादा फेंकेंगे तो आपको पूरे 25 नंबर मिलेंगे। और महिलाओं के लिए जो आपका 12 पाउंड का गोला हो जाएगा उसको आप लोगों को 16 फीट फेंकना पड़ेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए, 16 फीट से अधिक फेंकेंगे तो 25 नंबर पूरे मिल जाएंगे।
अब बात ऊंची कूद की करते हैं, तो ऊंची कूद के भी 25 नंबर है दोस्तों, और 5 फीट ऊंची कूद आपकी है। अगर आप 5 फीट से ऊपर कूद लेते हैं या फिर 5 फीट कूदते हैं तो पूरे 25 नंबर मिल जाएंगे। और महिलाओं के लिए 4 फीट है, अगर 4 फीट कूदती है तो उन्हें 25 नंबर मिल जाएंगे। बाकी वीडियो में देखा ही होगा उससे कम में कितने नंबर मिलने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, तीनों चीज़ में आपका 2 तो कम से कम अच्छा नंबर आना ही चाहिए। जैसे रनिंग में आपके 40 नंबर तो कम से कम आने ही आने चाहिए। उसके बाद आपका ऊंची कूद में दोस्तों 21 नंबर आना चाहिए। ऐसे करके मतलब अगर एक आँख खराब हो जाएगा तो चल जाएगा, लेकिन 2 तो आपका मजबूत होना ही चाहिए। या तो रनिंग मजबूत कर लीजिए, अगर रनिंग मजबूत कर लेंगे तो ऊंची कूद आपकी अपने आप अच्छी हो जाएगी। बाकी गोला फेंक में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, उसका प्रैक्टिस चाहिए होगा। तो आप लोग कोशिश करिएगा, मतलब कई लोग मिल करके, अगर आप एक गाँव में हैं तो गाँव वालों से कहिए, मतलब जितने लोग फॉर्म भरे हैं सब लोग मिल करके एक गोला 16 पाउंड का ले लीजिएगा और उसको प्रैक्टिस करिएगा। अगर 1 महीने कंटिन्यूस प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे उसी दिन फेंकेंगे ना तो दिक्कत हो जाती है। मैं भी ट्राई किया था एक बार, पहले ही दिन मतलब एक ही दिन फेंका तो फिर उस दिन उसके मतलब कई दिन तक पूरा दर्द किया था हाथ, और ये पीछे की मतलब पूरा दर्द करता है। तो उसका प्रैक्टिस चाहिए होता है, ज़बरदस्ती ना करिएगा। ठीक, कोशिश करिएगा 20 फीट से ज़्यादा ही फेंकने की कोशिश करिएगा, और जो महिलाएं वो 16 फीट से ज़्यादा फेंकने की कोशिश करेंगी। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों इसकी तैयारी कैसे करनी है। तो देखिएगा, 100 क्वेश्चन आना है, 100 मार्क के आने हैं, और इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। ये सबसे अच्छी बात है, बिहार पुलिस की मुझे अच्छी लगती है, माइनस मार्किंग नहीं होता है। ठीक है, बाकी 100 क्वेश्चन 100 मार्क, यानी कि एक क्वेश्चन का 1 नंबर है। जीके जीएस इंपॉर्टेंट है, 70 नंबर के क्वेश्चन ये आते हैं दोस्तों। बाकी मैथ, हिंदी और इंग्लिश। देखिए जीएस तैयार करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को देखिएगा। सबसे पहले आपको बिहार स्पेशल आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। और देखिए जीके के लिए आप लोग कोई यूट्यूब क्लास मत देखा करिए या फिर इधर उधर से कहीं ना पढ़ा करिए। कोशिश किया करिए जीके तैयार करने के लिए आप लोग सेल्फ स्टडी करके जीके, क्योंकि देखिए अगर खुद आप लिखेंगे नोट्स पे, तैयार करने का तरीका होता है कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसको एक कॉपी पे नोट्स बनाइए, तभी आपको वो चीज़ याद रहती है। तो जीके पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका है बुक से खुद पढ़िए। ठीक है, यूट्यूब से पढ़ने वाले जो पढ़ाते हैं वो भी कहीं ना कहीं से पढ़ के ही पढ़ाते हैं, और वो वही चीज़ पढ़ाते हैं जो आपको अच्छा लगे, आसान लगता है, या फिर आपको आता रहता है वो पढ़ाते हैं, तो आप उसको देख करके खुश हो जाते हैं कि यार ये चीज़ तो मुझे आ रही है। तो ऐसा ना करिएगा, जीके आप कोशिश करिएगा खुद से पढ़ने की कोशिश करिएगा। बाकी आप लोगों ने पेपर में देखा भी होगा, यूट्यूब से पढ़ाया हुआ बहुत कम आता है। लेकिन एक चीज़, जो एक टीचर है हमारे कुमार गौरव सर जो हैं, उनकी क्लास आप लोग जरूर लीजिएगा। करंट अफेयर, स्टैटिक जीके अगर मजबूत करना है तो उनकी क्लास ले लीजिएगा। और अगर 1-2 महीने तक लगातार क्लास ले लेते हैं तो आपका करंट अफेयर और स्टैटिक जीके कहीं से भी गलत नहीं होगा। वो जितनी क्लास लेते हैं सभी को ले लीजिएगा, उत्कर्ष क्लासेस पे चलती है। तो लूसेंट की, यानी कि लूसेंट को आपको पढ़ना है। घटना चक्र की एक बुक, यानी कि 2 बुक आपकी जीके की है, उसको पूरा रट डालिएगा। एक अगला नोट्स बनाइएगा अपना, एक नोट्स, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को अपनी नोट्स। यहाँ पे मेरी नोट्स रखी हुई है, उसमें मैं लूसेंट पढ़ता जाता हूँ। जो इंपॉर्टेंट लगता है उस पर पहले तो मैं टिक मारता हूँ रेड पेन से। पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए। तो लूसेंट अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मतलब 3-4 बार लूसेंट को पूरा पढ़ डालिए। समय आपके पास 4-5 महीने का है, अभी 5 महीने बाद ही पेपर होगा। 3-4 महीने मतलब 4 महीने तो कम से कम लगेगा ही लगेगा। ठीक, तो आपके पास समय काफ़ी है, तो आप लूसेंट को 2-3 बार खत्म करिए, अच्छे से टिक मार दीजिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगे। अभी तक पेपर दिया, प्रीवियस ईयर जितने भी कांस्टेबल 3-4 साल 5 साल में जितने पेपर हुए हैं, ठीक, 10 साल तक भी जितने पेपर हुए हैं, 10 साल पहले तो मतलब आसान आता था, लेकिन अभी 4-5 साल के अंदर में जितना भी हुआ है एसआई का और कांस्टेबल का, इन दोनों के प्रीवियस ईयर जीके के जो भी होंगे वो पढ़ लीजिएगा, एसआई और कांस्टेबल मिला करके। ठीक, इतना पढ़ लेंगे आप लोग। मैथ तो प्रीवियस ईयर लगा लेंगे तो 10 क्वेश्चन मैथ का आता है लगभग, उसमें 2-3 तो रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं, बाकी 6-7 जो होता है वो बहुत आसान। मैथ में दिया था ना बिहार एसआई, तो बिहार एसआई में बहुत आसान परसेंटेज का क्वेश्चन पूछा था, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन पूछा था, ऐसे करके प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन आता है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है मैथ का। बाकी हिंदी की बात करते हैं, हिंदी 10 क्वेश्चन और इंग्लिश 10 क्वेश्चन। तो इंग्लिश नाम सुन के डरिएगा मत, क्योंकि 10 क्वेश्चन इंग्लिश का बहुत ही आसान होता है, सिंपल होता है। ठीक, तो टोटल मिला के 100 क्वेश्चन हो गए। तो तैयारी करने का यही तरीका, आप प्रीवियस ईयर को लगाइए, खुद से पढ़िए, यूट्यूब की क्लास की तरफ मत भागिए, क्योंकि वहाँ वही पढ़ाया जाएगा जो आपको अच्छा लगेगा। तो जीएस आप खुद से पढ़ने की कोशिश करिए, जीएस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बाकी उसके बाद जो मेन होगा आपका, जो फाइनल लिस्ट बनेगा वो तो फिजिकल के आधार पे बनना है, तो इसलिए आप लोग कोशिश करिएगा 60 नंबर से अधिक आपका अगर बन रहा है, मॉक टेस्ट दीजिएगा टेक्स्ट बुक पर या फिर कहीं भी। अगर 60 से अधिक बन रहा है तो और कोशिश करिएगा, पढ़ते रहिएगा। हाँ, ये ना कहिए कि अब 60 प्लस हो गया तो हमारा हो जाएगा, कम से कम उसको 75 प्लस ले जाने की कोशिश करिएगा। मतलब कि 75 लाना नहीं है आपको, लेकिन 75 तक ले जाने की कोशिश तो कर ही सकते हैं आप लोग। ठीक, उससे अधिक हो जाएगा तो और अच्छी बात है। बाकी ज़्यादा नंबर लाने से आप लोगों को कुछ बेनिफिट नहीं है, क्योंकि फाइनल मेरिट तो आपकी फिजिकल के आधार पर बनने वाली है। तो ये सारी जानकारियाँ आप लोगों के लिए थी दोस्तों। और बुक की बात करें तो आप लोग बुक अंकित भाटी सर का एक गाइड आया है बिहार कांस्टेबल का, उसको ले लीजिएगा, बढ़िया है, आसान, मतलब तो वहाँ से पढ़ लीजिएगा। बाकी उन्होंने बैच शुरू किया है बुद्धा बैच, उसको देखकर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों। बाकी अगर कुछ चीज़ छूट गई हो, ठीक है, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, उसका मैं तुरंत रिप्लाई आप लोगों को करूँगा। ठीक, बाकी अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा आप लोग। और एक चीज़ मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि हार मत मानिए, ठीक है। और देखिए, तैयारी करने के लिए अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। पहला तो आपके पास जो है जिद होना चाहिए, ठीक है, जिद जुनून होना चाहिए। दूसरा आपके पास मेहनत करने की क्षमता होनी चाहिए, और तीसरा आपके पास धैर्य पैसेंस होना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ आपके पास है तो आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं। ठीक, तो ये मैं बार बार कहता हूँ कि हार मत मानिए, क्योंकि दोस्तों जब तक आप हार नहीं मानेंगे
मानेंगे तो समझ लीजिए दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं हरा सकती है। मैं बार बार ये चीज़ बोलता हूँ, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, हार मत मानिएगा, बस जिद और जुनून के साथ में तैयारी को मजबूत करिएगा, आप लोग का सिलेक्शन जरूर होगा। यही मेरी कामना है आपके लिए दोस्तों। ठीक है, तो जय हिंद, मेहनत करते रहिए, सफलता आप लोगों को जरूर मिलेगी।